आप सबको मेरा चैनल MS फैमिली को स्वागत है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया था, तो विष्णु जी ने उनको सबक सिखाने के लिए उन्हें बंदर बना दिया था। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय में एक पवित्र गुफा में पहुँच गए। वहाँ पर पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में भक्तिभाव जाग गई और वो वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। मुनि के कठिन तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि नारद मुनि मुझसे मेरा स्वर्ग का सिंहासन छीनने के लिए एक घोर तपस्या कर रहे हैं। तो उसने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को धरती पर भेजा। वहाँ पहुंचकर कामदेव अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। चारों ओर सुगंधित फूलों की महक छा गई। पक्षियों की मधुर आवाज़ गूंजने लगी। धीमी धीमी हवाएं चलने लगी। स्वर की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, परंतु नारद मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी तपस्या से लीन रहे। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं मेरे इस हरकत से मुनि क्रोधित होकर मुझे श्राप ना दे दे। इसीलिए उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि बिना क्रोध किए कामदेव को क्षमा कर दिया। फिर कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने के बाद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा तपस्वी हूँ। मैंने कामदेव को जीत लिया। मुनि वहाँ से सीधा जाकर शिव जी के पास पहुँचे और पूरे गर्व के साथ कामदेव को हराने की बात कही। महादेव समझ गए कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है और अगर ये बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने नारद से कहा, तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्रीहरि को मत बताना। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और मैं मेरे प्रभु को क्यों नहीं बताऊं? ये हो ही नहीं सकता। वो विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बता दी। भगवान तुरंत समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद से कुछ नहीं कहा, परंतु उनका अहंकार तोड़ने की लीला रच डाली। आज्ञा लेकर नारद जी वहाँ से चले गए तो श्रीहरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक सुंदर सा नगर बना दिया। उस नगर में शिलानिधि नाम का एक राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की बहुत खूबसूरत कन्या थी। उसी दिन विश्वमोहिनी की स्वयंवर थी, इसीलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद मुनि नगर में पहुंचकर राजा से मिले तो राजा ने उन्हें राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया और निवेदन किया कि वो राजकुमारी की हस्तरेखा देखकर उनके भविष्य की जानकारी दे। जब नारद मुनि के सामने विश्वमोहिनी आई, उसे देखकर मुनि मोहित हो गए। उसकी सुंदरता के सामने नारद जी अपनी सारी तपस्या भूल बैठे। विश्वमोहिनी की हस्तरेखा बता रही थी कि उनसे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन मुनि ने वो बात राजा और राजकुमारी को नहीं बताई। उन्होंने कुछ और बताकर वहाँ से चले गए। नारद मुनि अपना वैराग्य भूल चुके थे। वो सोचने लगे कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वो कन्या मुझे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर उन्होंने विष्णु जी का आह्वान किया। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, हे प्रभु, मुझे आप अपना सुंदर रूप दे दीजिए ताकि मैं विश्वमोहिनी से विवाह कर सकूं। विष्णु जी ने कहा कि वही होगा जिससे तुम्हारा भला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी का चेहरा बंदर जैसा हो गया। नारद जी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लगा कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वो खुशी खुशी स्वयंवर के लिए निकल गए। एक पेड़ के पीछे छिपे दो शिवगण ये सारी माया देख रहे थे। वो दोनों भी ब्राह्मण का रूप लेकर उस स्वयंवर में पहुँच गए और नारद मुनि के पास बैठकर उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। उनकी बातों से नारद मुनि मन ही मन बहुत खुश हुए। इससे उनका अहंकार और भी बढ़ गया। स्वयं भगवान विष्णु भी एक राजा का रूप धारण करके उस स्वयंवर में आ गए। जब राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई तो उन्होंने नारद जी की तरफ देखा ही नहीं और राजा रूपी विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालता हुआ देखकर नारद मुनि परेशान हो उठे। क्रोध और ईर्ष्या में जलने लगे। उसी समय शिवगण भी उनका परिहास करने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे मुँह को कोई दासी भी ना देखे, जरा अपना चेहरा दर्पण में तो देखिए। तब नारद मुनि ने जल में झांककर अपना चेहरा देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने शिवगणों को राक्षस बन जाने का
श्राप दे दिया और फिर से जल में अपना चेहरा देखा तो उन्हें अपना असली चेहरा फिर से मिल चुका था। लेकिन उनको भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें विष्णु जी मिले। उनके साथ माता लक्ष्मी और विश्व मोहिनी भी थी। ये देखकर नारद जी की क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी है। आपने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसीलिए आप भी स्त्री वियोग से गुजरेंगे। आपने मुझे बानर का रूप दिया है, इसीलिए आपको बानर की मदद लेनी होगी। विष्णु जी ने नारद मुनि के श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त किया। मुक्त होते ही उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन वो श्राप वापस नहीं ले सकते थे। उसके बाद 2 शिवगण आकर मुनि के चरणों में गिरकर कहा, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिला है। कृपया हमें श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। तब नारद मुनि ने कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता। तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में बहुत बलवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल पर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर होगी। कालांतर में भगवान विष्णु राम के अवतार में धरती पर जन्म लिया और कहते हैं कि नारद जी के श्राप के कारण ही श्री राम को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा था। यही थी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।